हेलो बच्चों, आज हम एक वंडरफुल चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड बेसिकली होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये बनता कहाँ पर है, ये बनता है हमारा रेड बोन मैरो। ठीक है, हमारे हड्डियों के बीच में क्या होता है, एक बोन मैरो होता है, वहीं पे क्या है हमारा ब्लड यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ब्लड की बात करें तो ब्लड में देखो, सबसे पहले हम बात करें कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो अमाउंट होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, नॉर्मल। वहीं पे ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो ब्लड में देखो यहाँ पे दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और एक होता है यहाँ पे ब्लड सेल्स। ठीक है, जो कि कितनी होती हैं, 45% होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा बनता कहाँ पर है, प्लाज्मा बनता है हमारे लीवर में बनता है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, पूरा ये पानी से बना होता है ज़्यादातर। ठीक है, और साथ में क्या होता है, पानी के साथ यहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं और केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पे यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, 90 to 90% पानी होता है इसमें प्लाज्मा में। बाकी क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। तो इसमें जो प्रोटीन है आपकी फाइब्रिनोजेन नाम की, ठीक है, प्रोटीन जो क्या करती है यहाँ पे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जैसे ब्लड, जैसे कहीं से मान लो आपको घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ से जब खून बहता है तो वहाँ पे ब्लड जो क्लॉट करता है ना, ब्लड मतलब जो थक्का बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। उसमें कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है हमें, फाइब्रिनोजेन नाम की प्रोटीन हेल्प करती है। वहीं पे ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन नाम की भी क्या प्रोटीन है जो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में। ऐसे एक यहाँ पे केमिकल पाया जाता है इसमें प्लाज्मा में, हिपेरिन नाम का। ठीक है, हिस्टामिन और हिपेरिन नाम के दो केमिकल हैं जो क्या कैसे यूज होते हैं यहाँ पे, एज अ एंटी कोगुलेंट। मतलब जैसे देखोगे ना, हमारे नसों में क्या ब्लड घूम रहा है, बट वो देखोगे वहाँ पे जमता नहीं, जब जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। ऐसे क्या चीज़ है वहाँ पे, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि उसमें एक एंटी कोगुलेंट होता है, हिस्टामिन नाम का और हिपेरिन नाम का, जो क्या है खून को वहाँ पे नहीं जमने देता। वहीं पे अगर हम बात करें ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स कितनी होती है, 45%। तो ब्लड सेल में सबसे पहले हम इनको 3 में कैटेगराइज करते हैं। एक आरबीसी, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल। ठीक है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, इसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है इसलिए सेल बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पसल। वहीं पे थर्ड आपकी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चीज़। तो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की देखो, इनका तीनों का रेशियो क्या होता है कि अगर मान लो ये 600 होगा तो ये 1 होगा, और ये कितना होगा, 40। इनका ये रेशियो है। ठीक है, इनका नंबर का। वहीं पे आरबीसी क्या होता है, बेसिकली आरबीसी का काम होता है, इसमें एक क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा एचबी हीमोग्लोबिन होता है। उसका काम होता है कि ऑक्सीजन को कहाँ से, हमारे लंग्स से, ठीक है, लेके कहाँ जाना, सेल्स तक पहुँचाने का काम होता है हीमोग्लोबिन। और इसमें कौन सा मेटल होता है, याद रखना, इसमें मेटल होता है आपका आयरन मेटल, पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, आयरन मेटल होता है। तो इसकी जो हीमोग्लोबिन है, इसकी जो यूनिट होती है हमारी, ठीक है, नॉर्मली मेल और फीमेल में वो कितना होता है यहाँ पे, 12 से लेकर 15 यूनिट तक। मतलब अगर आपको यूनिट का हीमोग्लोबिन है तो आपको नॉर्मल माना जाएगा। 12 से कम हुआ तो मतलब आप क्या है, आपका खून क्या हो जाएगा, खून में हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है, जिसकी वजह से आपके क्या है, ऑक्सीजन की कमी आएगी और सांस वांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, खून गाढ़ा होकर वो काला होने लग जाता है। तो आरबीसी का जो डेज होता है, ड्यूरेशन होता है, कितने दिन जीवित रहती हैं, तो वो कितने दिन जीवित रहती हैं, 120 दिन तक उनका लाइफ साइकिल होता है। वहीं पर डब्ल्यूबीसी की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स की, तो ये क्या होती है, एक सोल्जर ऑफ बॉडी है। इनका मेन काम होता है हमारी, ठीक है, बैसोफिल्स और बहुत सारी क्या इसके टाइप्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या है, कोई भी अगर पैथोजेंस होते हैं, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या है, डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, फाइटर्स होते हैं जो हमें क्या है, उन डिजीज़ों से बचाते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ दी बॉडी। वहीं पे प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग, जैसे हमारे कोई भी सेल खराब हो गई या कहीं भी हमें क्या घाव लग जाता है, तो उस केस में ब्लड ज़्यादा न निकल जाए, ठीक है, ब्लड खराब ना हो जाए, तो उस केस में वहाँ पे क्लॉटिंग कर देता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में देखो 3 चीज़ें काम आती हैं, एक प्रोटीन जो कि हमने पढ़ी यहाँ पे, ठीक है, कौन सी, फाइब्रिनोजेन, और दूसरे यहाँ पे एक मेटल जो कि कैल्शियम मेटल हमेशा यूज होता है, और विटामिन कौन सी यूज होती है यहाँ पे, विटामिन के। तो जैसे आपको जब भी देखा होगा, जब कभी भी डेंगू हो जाता है तो डेंगू में जनरली हम क्या है, खट्टी चीज़ खाने को बोलते हैं कि खट्टी चीज़ खाओ। तो क्यों, क्योंकि उस केस में क्या, प्लेटलेट्स बहुत जल्दी क्या आती हैं आपकी, डाउन होती हैं। तो इसका मतलब ये अमाउंट भी वहाँ पे कम होता है। तो उससे खाने से क्या होता है हमारा, जैसे कीवी हो गया, तो वो करता क्या, हमारा जो कैल्शियम है और विटामिन के, इनका अमाउंट क्या है वहाँ पे बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्लेटलेट्स बढ़ती हैं और हमारा क्या है वहाँ पे डेंगू की दिक्कत खत्म हो जाती है। इनका जो लाइफ साइकिल होता है, ड्यूरेशन, वो कितना होता है, 7 दिन तक जीवित रहती हैं, उसके बाद ये डेड हो जाती हैं, फिर नई प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक है, वहीं पे 1-2 क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्या चीज़ होती है, जैसे हमारे ब्लड से बाहर, ठीक है, ब्लड वेसल से बाहर निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्या क्लॉट कर जाता है। बट वहीं जो ब्लड बैंक्स होते हैं वो हमारे ब्लड लेके जाते हैं,
खून जमता नहीं है, तो पहले करते क्या है, हमारे से निकालते हैं और उसमें 2 केमिकल वहाँ पे मिला देते हैं। एक केमिकल होता है सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट। ये क्या करते हैं, एज अ एंटी कोगुलेंट, ठीक है, केमिकल्स हैं, कोगुलेंट्स हैं, जो क्या करते हैं, क्या है, जो ब्लड बैंक्स में जो पाउच होते हैं ना, उनमें डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या है, ब्लड हमारा कोगुलेट नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है। वहीं पे एक नाम का ये केमिकल है हेरोड्रिन, ठीक है, हेरोड्रिन नाम का एक केमिकल है जो कि किस में पाया जाता है, यहाँ पे इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें पाया जाता है, जिनसे क्या है, उनका ब्लड क्या है, वहाँ पे क्लॉट नहीं करता, ठीक है। तो एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आपकी ब्लड होता है, ब्लड को कैरी करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, 3 टाइप की क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स। तो एक होता है आपका यहाँ पे क्या होती हैं, आर्टरीज, आर्टरी, एक होता है वेन्स, और एक होता है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज। तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं। तो आर्टरी का काम होता है यहाँ पे साफ खून लेके जाना, साफ मतलब ऑक्सीजन रिच, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और उसको लेके जाना कहाँ से, हमारे लंग से कोई भी सेल, ठीक है, चाहे हाथ की सेल हो चाहे पेट की सेल, कोई भी सेल हो वहाँ तक लेके जाना। वीन्स क्या होती है, ये गंदा खून लेके जाती है हमेशा, ठीक है, तभी आप बोलते हो ना, जैसे ये हरी हरी जो वीन्स दिखती हैं तो इनको बोलते हैं, ठीक है, ये हरी बीन्स, ये वीन्स होती हैं। तो ये वीन्स क्या होती हैं, जो गंदा खून क्या है, सेल से लेकर के कहाँ तक आती है, हमारे हार्ट, ठीक है, हार्ट, और हार्ट से कहाँ पर, लंग्स तक, ठीक है। तो इनका काम होता है गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, ठीक है, कहाँ से, सेल से लंग्स तक या हार्ट तक। वहीं पे ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, ये ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जो आर्टरीज और क्या है, वीन्स, ठीक है, इनके आर्टरीज और वीन्स का कनेक्शन किसके साथ, सेल के साथ या फिर लंग्स के साथ क्या है, एल्वोल के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करना। तो एक इंटरजेक्शन जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, आपका ब्लड कैपिलरीज करती हैं। तो ये था यहाँ पे ब्लड की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है।